हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 1 की थ्योरी का पार्ट अपलोड कर दिया था और अभी इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर 2 की थ्योरी का पार्ट अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसमें बजट के बारे में बात किया गया है कि बजट क्या होता है, बजट कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो बजट क्या होता है? बजट एक क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर के लिए मान लीजिए जैसे आप लोगों के घर में भी एक बजट बनता होगा, जैसे आपकी या फिर आपके घर पे किसी की सैलरी आती है तो आपके घर वाले क्या करते हैं, बजट बना के चलते हैं कि भाई आने वाले अब 30 तारीख को आने वाले नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख को मुझे पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इतनी फीस बच्चों स्कूल में देनी है, इतना रूम का रेंट देना है, इतना घर का खर्चा आएगा, इतना हमें म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करना है, इतना हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो बनती है वो बजट होता है। और एक बिजनेस के लिए बजट क्या होता है? वो अपने एक्सपेंसेस जो होती हैं, एक्सपेक्टेड जो होती है उसकी तैयारी करता है। जो उसको रेवेन्यू जनरेट होने वाला होता है उसकी तैयारी करके चलता है। अलग अगर उसे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई लैंड और मशीनरी कोई परचेज करनी है तो उसके लिए वो बजट बना के चलता है। यानी कि वो अल्टीमेट है क्या कि बिजनेस अपने फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए एक बजट बना के चलता है। सबसे बड़ी बात, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, कभी पास्ट के लिए नहीं हो सकता। बजट जो होता है कि एसेंशियल टूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो अपने जो रिसोर्सेज है उसे एलोकेट कर पाता है प्रॉपर अच्छी मैनर्स में। बजट इसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें बजटिंग की, तो बजट क्या होता है? बजट मैंने आपको बता दिया। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसा? जैसे बजट बनाने के लिए ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर सकते, मतलब आज चलो आज कॉपी लेके बैठे चलो बजट बना देते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। बजटिंग करने के लिए, बजटिंग क्या होता है? हम एक प्रिपेयर करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, देन उसे मॉनिटर करते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर पे किसी ने बजट बनाया, बजट बना के जिस पेज में वो बजट बना हुआ वो पेज आप खुआ देते हैं, कहीं पे भी रख के भूल जाते हैं और फिर आप अपना मन माना एक्सपेंस करते रहते हैं। तो आपने जो भी अपने गोल सेट किए हैं फ्यूचर में आने के लिए, मान लीजिए आपने सेट किया है म्यूचुअल फंड में मुझे 10,000 डिपॉजिट करना है, लेकिन आपके पास उतने पैसे ही नहीं बचेंगे म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने बजट प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, इसीलिए बजटिंग इन्वॉल्व होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बजटिंग क्या होता है? बजटिंग उस बजट को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। ये हेल्प करता है। ये प्रोसेस किस में इंश्योर करता है? ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर अच्छी तरह से एलोकेट हो जाएं और वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएं। अगर हम बात करें बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में हम क्या देखेंगे? बजटरी कंट्रोल ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने एक्चुअल बजट बनाया है और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है उन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंसेस हैं। मान लीजिए आपने बजट बनाया था कि आने वाले साल में हमें 5 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको अगर 5 लाख से कम का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपने एक मेजर कंट्रोलिंग मेजर ले सकते हैं कि भाई हमें 1 लाख का लॉस क्यों हुआ। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए 5 लाख के प्रॉफिट का आपने बनाया था बजट, लेकिन आपको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है? आपने बजट अच्छे से नहीं बनाया, आपने क्या है अपने डिसीजंस अच्छे से नहीं लिए, क्योंकि आपको ओवर प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बजटरी कंट्रोल होता है। अगर हम तीनों का सम अप करके बात करें तो बजट क्या होता है? बजट एक फ्यूचर डेट के लिए प्लानिंग होती है। बजटिंग उस बजट बनाने को प्रोसेस को कहते हैं। बजटरी कंट्रोल एक्सपेक्टेड बजट हमारा क्या है, करंट बजट यानी कि जो एक्चुअल रिजल्ट हमारा क्या है, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनके, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के? ये क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग को और रिसोर्स एलोकेशन को, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट। जैसे कि हर एक बिजनेस के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इन सभी के बीच में ये लिंकेज करता है। ये एनहांस करता है कॉस्ट कंट्रोल को और एफिशिएंट मैनर में। ये मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, यानी कि बिजनेस कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या बिजनेस का डाउनफॉल तो नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करता है। ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को फाइनेंशियल गोल की तरह, यानी कि जैसे एक बिजनेस होता है उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बजट बनाती है कि मुझे अपने इन वाले मैनेजर की कैटेगरी को इतना बोनस देना है, इतनी सैलरी देना है, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके चलती है। अगर हम बात करें मेरिट्स की, जो ऊपर हमने पढ़ा वो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, अभी हम मेरिट के बारे में बात करें। मेरिट्स क्या होते हैं? ये प्रमोट करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। देखिए अगर आपने एक बजट बना रखा है और हर डिपार्टमेंट के पास उनका बजट पहुंच गया है, तो यानी कि वो उसमें जवाबदेह हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो जवाबदेह हैं, यानी कि वो ऐसे बाद में मना नहीं कर सकते कि हमें तो पता नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो अकाउंटेबल है इस बात के लिए। मतलब अगर आप उनसे पूछेंगे भाई हमने बजट बनाया था 4 करोड़ का, लेकिन हमने 3 करोड़ का ही प्रॉफिट क्यों हुआ, 1 करोड़ का प्रॉफिट हमारा कहाँ गया, इस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल होगा। यहाँ की ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस विल बी अकाउंटेबल। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये बेटर प्लानिंग के लिए
हेल्पफुल होता है। फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर को लेके ये हेल्पफुल होता है। ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को। जितने भी डिपार्टमेंट होता है बिजनेस में, ये क्या करता है, ये इनएफिशिएंस होते हैं। जैसे हर एक बिजनेस में क्या होता है, इनएफिशिएंसीज होती है। कई बार मशीनरी भी हो सकती है, आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, आपके सोर्सेस हो सकते हैं, आपके फंड्स मैनेजर होते हैं। तो ये उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, जिससे क्या हो सकता है, आप उसमें सुधार ला सकते हैं और आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं और आप ग्रोथ कर सकते हैं। ये हेल्प करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और ये रिसोर्स एलोकेशन को। देखो रिसोर्स एलोकेशन ना ये तीनों जगह पे आया, ऑब्जेक्टिव हो, मेरिट हो, बजट का मतलब हो, बजटरी कंट्रोल हो, इन तीनों जगह पे। तो रिसोर्स एलोकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखिए हर एक चीज़ की ना कुछ लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ मेरिट्स होती हैं। तो हम यहाँ पे डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि ऐसा नहीं है आप अपने घर के लिए बजट बना रहे हैं तो आप एक चलिए आपका 1-2 दिन के अंदर बच जाएगा। लेकिन एक बिजनेस है, बिजनेस का लाखों करोड़ों में टर्नओवर होता है। अब आप सोच रहे हैं आप उसको 2 दिन के अंदर बैठ के बजट बना लेंगे, नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड थिंग, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो आप बिजनेस के लिए बजट बना रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन आपको आगे से मंगवाने पड़े। ये क्या करता है, ये रिजिडिटी पैदा करता है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई बजट बना लिया तो एम्प्लॉयज़ को सोचेंगे चलो भाई हमारा बजट तो बना हुआ है, हमें बस इसी के हिसाब से परफॉर्म करना है। अब कई बार क्या हो सकता है, ये डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी राइज कर सकता है। जैसे आपका एचआर डिपार्टमेंट है और आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। आपका बजट बना हुआ है एचआर डिपार्टमेंट 5,000 करोड़ का और फाइनेंस डिपार्टमेंट 6,000 करोड़ का। तो हो सकता है दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हो जाए कि उनका 5,000 करोड़ क्यों है, हमारा 6,000 करोड़ क्यों है, ऐसे करके। कई बार क्या होता है, ये एक्यूरेट डेटा पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें हर बार एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि हम ये जो बजट बना रहे हैं वो फ्यूचर को लेके बना रहे हैं, तो क्या हमारे पास फ्यूचर को लेके, फ्यूचर की तो कोई भी नहीं देख सकता है, ना ही उसके बारे में सोच सकता। उसके बारे में केवल प्लानिंग की जा सकती है, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है। सेकंड थिंग, मान लीजिए आपने बजट बना लिया, लेकिन क्या होता है कई बार एक्सटर्नल चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है। मान लीजिए आपने बजट बनाया कि हमें इस बार 3 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला भाई आपको तो इस वाली जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो आपका रेवेन्यू कम जनरेट होगा क्योंकि आपका प्राइसेस हाई होंगे। जैसे मार्केट भी चेंज हो सकता है आपने बजट बनाया उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल बजट के बारे में, फंक्शनल बजट होता क्या है? फंक्शनल बजट्स आर स्पेसिफिक बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस। फंक्शनल बजट क्या होते हैं? स्पेसिफिक बजट होते हैं हर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए। जैसे सेल्स बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, लेबर बजट हो सकता है, ओवरहेड बजट हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, फाइनेंस भी आ गया हमारा, एचआर भी आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आ गया। अब देखिए इसमें सेकंड थिंग क्या बात की जा रही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। अगर हम बात करें पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, standard costing, a standard cost is a predetermined cost of manufacturing a product or providing a service under normal condition। एक जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है ये प्री डिटरमिनेड कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। ये क्या है, ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। ये कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करता है और अगर कोई भी इनएफिशिएंसी निकल के आती है तो इसमें क्या होता है, ये करेक्टिव एक्शन लेके चलते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये फैसिलिटेट करता है कॉस्ट कंट्रोल को, ये इंप्रूव करते हैं प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को, ये एनहांस करते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को, ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी, यानी कि किसी भी बिजनेस में अगर इनएफिशिएंसी है तो उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये सिंप्लीफाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, इसे सिंपल बनाते हैं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आता है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, ये इट आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लेन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखिए आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आपने कुछ बना लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हर बार नहीं होता, कुछ हो सकता है एक्चुअल हुआ हो, तो ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड व्हाई कॉस्ट डेविएट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव। जैसे आपने मान लीजिए बजट बनाया है, अब बजट बनाने के बाद क्या हुआ, आपका उतना खर्चा नहीं हुआ, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या करते हैं आपका उससे कम हुआ है फिर उससे ज़्यादा हुआ, तो आपको करेक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है जिससे कि आप इनएफिशिएंट ना रहें और आपका जो पूरा ओवरऑल बिजनेस है वो एफिशिएंट बन सके। अब इसमें कई सारे वेरिएंस के टाइप्स होते हैं, जैसे मटेरियल वेरिएंस होता है, लेबर वेरिएंस होता है, ओवरहेड वेरिएंस होता है और सेल्स वेरिएंस होता है। थैंक यू सो मच।